स्वागत है दोस्तों मेरे एक और नए रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों आज जो वीडियो लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो है हरीश भाई का और टाइटल है आज के वीडियो का असीम मुनीर मीटिंग विथ ट्रम्प। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि भाई इस पर हरीश भाई का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसके बाद इस वीडियो पे चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमारे फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान के बादशाह सलामत आसिम मुनीर साहब बूट पॉलिश करने व्हाइट हाउस चले गए और 1 घंटे का लंच किया प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। ये बड़े लोगों को बहुत अरसे का पता है कि बड़े अरसे से जो इस मुल्क के करता धरता है वो ट्रंप की गुड बुक्स में जाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप आपको जैसे पता है कोई आइडियोलॉजिकल बंदा नहीं है, उसको डेमोक्रेसी और इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो देखता है मेरा फायदा किस में है। कतर ने उसको एक जहाज गिफ्ट में दे दिया, वो कतर की साइड पे हो गया। उसने इसराइल को भी ठोड़े कराने लगा था, लेकिन वो तो फिर जूइश लॉबी अमेरिका में बड़ी स्ट्रांग है जो खींच लेती है, तंग कर देती है। तो जैसा कि आपको याद होगा कि ये मैं नजम सेठी को कोट कर रहा हूँ। नजम सेठी कह रहे थे कि जब ट्रंप आया था तो इनके सारों के हाथ पैर फूले हुए थे। इन्हें लग रहा था वो हो कहीं क्योंकि ट्रंप के इमरान खान से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, कहीं ट्रंप प्रेशर न डाले। तो ट्रंप जैसा आपको बताया वो दोस्ती दूसरी कुछ नहीं होती, उसको वो देखता है फायदा किसमें है। तो इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने फौरन ही एक मोहम्मद शरीफुल्लाह, एक आईएसएस के का एक दहशतगर्द था जिसने अगस्त 2021 में एबी गेट बॉम्बिंग की थी काबुल में। उसमें काफी यूएस ऑफिशियल्स मारे गए थे। तो इन्होंने आते ही उसको उसके हवाले कर दिया ट्रंप के एज अ गुडविल जेस्चर। तो कि भाई हम पे प्लीज प्रेशर मत डालना, हमने इमरान खान को तुन के रखना। तो यूथियों ने बेचारों ने बड़ी कोशिश की अमेरिका में लॉबिंग करने की। ये भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस में एक करारदाद भी पास होगी कि इसको इमरान खान को छोड़ो, लेकिन आपको पता है कि कांग्रेस इस वक्त दोनों हाउस जो है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट, इस वक्त रिपब्लिकन्स के हाथ में, और वो दोनों हाउस ट्रंप के खिलाफ कोई फैसला नहीं करते। तो अगर ट्रंप नहीं चाहता तो नहीं कोई करारदाद पास होगी। तो एक ये गुडविल जेस्चर था। उसके बाद हमारे जो फिर आपको पता है इंडिया पाकिस्तान का जो जो झगड़ा हो गया, तो इन्होंने कहा है हम जरा बूट पॉलिश करते हैं और ट्रंप साहब की जरा टीसियां करते हैं, जरा उनको उठाते हैं। तो अब क्या किया इन्होंने, अब आपके फील्ड मार्शल साहब ने क्या किया है, ट्रंप को जैसे कि आपको पता है बड़ा शौक है नोबेल पीस प्राइज लेने का। तो जो भी उसका थोड़ी लोलो पोचो करता तो वो उससे मिल लेता। तो हमारे फील्ड मार्शल साहब ने नॉमिनेट किया ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए, यानी फुल लोलो पोचो। अब इससे ज्यादा क्या की जा सकती है। तो एनीवे, तो खैर इनको 1 घंटा मिल गया ट्रंप के साथ। और ट्रंप ने अब क्या कहा है इनके बारे में। तो पहले लोग तो बड़े मजे मजे के मीम्स बना रहे हैं, जैसे ये ट्रंप को अब जरूरत है एयर बेसिस की ईरान के हवाले से। ये ले जी, इसका सर मैं आपको पेश कर, ये ले जी, ईरान आपको तोहफे पे देते हैं। तो बहरहाल इस तरह के लोग मीम्स पास कर रहे हैं। और जरा सुनिए यहाँ पे ट्रंप ने क्या कहा। वैसे ट्रंप जो भी कहता है ना, उसको यू शुड टेक इट एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मैं आपको पता है मैं कोई हमारे फील्ड मार्शल का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन जो ट्रंप इसके एंड में कहता है, यू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। Well, they know Iran very well, better than most. ये दे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और लोगों की निस्बत ईरान के बारे में ज्यादा जानते हैं। And they're not happy about anything. It's not that they're bad with Israel. They know them both, actually, but they probably, maybe they know Iran better. But they see what's going on, and he agreed with me. He agreed with me. क्या किस चीज पे एग्री किया? सारी बात है, ट्रंप तो कह रहा है कि उड़ा दो इनकी जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको उड़ा दो। और आपको पता है हमारे पाकिस्तान का हमारा डबल गेम है, बड़े अच्छे से खेलते रहे। जो अब्दुल कदीर खान के थ्रू प्रोलिफरेशन की गई थी अर्ली 2000s में, ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी गई थी, वो पाकिस्तान की तरफ से ही गई थी। तो जब पकड़े गए तो मुशर्रफ ने सारा मलबा जो था अब्दुल कदीर खान के ऊपर डाल दिया कि ये इसने रोग हो गया था, ये इसने अकेले में ये काम किया दुनिया को चुप कराने के लिए। तो अब कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं, ये अनकन्फर्म्ड खबरें हैं, लेकिन ये चीजें बैद नहीं है पाकिस्तान से। अब ये देखें कुछ अफगानी क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं देखें जी, इन्होंने हमेशा इस्लामिक उम्मत की धज्जियां उड़ाई हैं। ये परवेज मुशर्रफ अमेरिका के साथ, कियानी अमेरिका के साथ, रहील शरीफ अमेरिका के साथ, बाजवा साहब अमेरिका के साथ, और अब हमारे फील्ड मार्शल जो सारों से ज्यादा ताकतवर है, मैं मुशर्रफ भी काफी ताकतवर थे, सारे जो थे ये अब जाके ट्रंप की गोद में बैठ के। पाकिस्तान ने अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन और डिनायल नहीं दिया, लेकिन इस वक्त कहने में ये आ रहा कि ट्रंप ने 2 बेसिस मांगी हैं और पाकिस्तान ने वो बेसिस दे दी। ये एक तमीम अफगान, ये एक जर्नलिस्ट है अफगानिस्तान का, वो ये क्लेम कर रहा है कि दे दी है, लेकिन अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आई। ऑब्वियसली इस तरह की चीजों की कंफर्मेशन फौरन नहीं आती। पाकिस्तान इज प्रोवाइडिंग मिलिट्री बेसिस टू द यूनाइटेड स्टेट्स अगेंस्ट ईरान। तो जाहिर बात है जो आपके फील्ड मार्शल साहब है जो उधर गए हैं, हमें पता क्या करने गए हैं। वो यही करने गए कि हम जरा ह्यूमन राइट्स की
खूब खूब धज्जियां उड़ा रहे हैं पाकिस्तान में। इमरान खान को हमने तुन के अंदर रखा हुआ, तो आप बीच में मत आना। आपका दोस्त है वो, ट्रंप का कोई दोस्त नहीं है वो, लेकिन ट्रंप को फिर ट्रंप ने सोचा होगा भाई इसके बदले में हमें भी फिर कुछ चाहिए। ऐसे तो नहीं हम इधर तो करारदाद पास होने की बात हो रही है, तो उसके बदले में आप हमें क्या देंगे? हमें 2 बेसिस दे दें। तो मुझे पूरा यकीन है ये सब कुछ बेच देने के लिए तैयार है अपने मकासद के लिए, और इसमें पाकिस्तानी अवाम का कोई फायदा नहीं। अभी जो ख्वाजा आसिफ जो है वो अभी गालियां दे रहा था रजा पहलवी को, नंगी गालियां दे रहा था अपने ट्विटर पे। तो अब उसको वही चीजें अपने मुंह पे मुक्का मारना पड़ेगा जब उसका बॉस फील्ड मार्शल साहब जब आके कहेंगे ओए चुप कर जाओ, ये अमेरिका का ऑपरेशन है, ऊपर से ऑर्डर आया, जो अमेरिका कह रहा है हमें वही करना पड़ेगा। तो ये इन लोगों का हाल है, इन बेशर्मों का, और ये लोगों को उम्मा का चुम्मा देते रहते हैं यार बहुत ही बड़े यार। और ये जो बड़े उस वक्त पाकिस्तान के लिबरल्स और बड़े हर तरह के लोग फील्ड मार्शल की उस वक्त गाने गा रहे थे कंधों पे उठा के, तो इसमें कोई मैं पाकिस्तान से गद्दारी नहीं कर रहा था या मैं इंडिया से वफादारी नहीं कर रहा था। जैसे इस वक्त ईरान के लोग बहुत बड़ी तादाद, कुछ पोल्स के मुताबिक 65% ईरानियन जो है रजा पहलवी को चाहते हैं कि वो आके लीड करे, इस रिजीम चेंज करे। 65%, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, वेस्ट का प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद हमें नजर आ रही है सोशल मीडिया पे, जो इसराइल और यूएस के आगे हाथ जोड़ रही है कि मारो, रिजीम चेंज करो। तो वो ईरान के गद्दार नहीं है, वो ईरान के अंदर हकीकी जमहूरी चेंज लाना चाहते हैं। वही काम मैं कर रहा हूं, लेकिन ऑब्वियसली वहां पे तो बहुत बड़ी तादाद है, हमारी तो वहां ऐसे डवर्सी है, ये सर पे उठा लेते हैं, अब्बू बना लेते हैं उनको, और फिर वही अब्बू आके छितर मारता है इनको, और वो छितर अब इनको पढ़ रहे हैं और अभी पढ़ते रहने हैं। अभी इस महीने के एंड में अभी बजट आना है, आय हाय हाय चीखें ना निकलवा दी इन्होंने, मजे आ जाने ने। और चुपो लो और मजे लो, अब्बू बनाया जिसको, अब उस अब्बू के साथ एंजॉय करो, गुर्बत में मरो, अपने बच्चों को भूखा रखो, बिजली का बिल नहीं होगा तुम्हारे पास क्योंकि अब ये उधर जाएगा। जिन्होंने दिखाया देखा हम कितने यूजफुल हैं, हमने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। जिस दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए, मैं तो आपको ये कहता हूँ दुश्मन नहीं आप, नहीं है दुश्मन आप। उन्होंने क्यों हमला किया? क्योंकि आपने बदमाश दहशतगर्द पाले हुए हैं। क्यों पाले हुए हैं? उंगली क्यों देते हैं उनको? वो देते रहोगे उंगली, वो फिर वहां से कुछ करते रहेंगे। उनको आपसे खुली जंग करने की जरूरत नहीं। इसी तरह जो ऑपरेशन सिंदूर वो कहते हैं ना खत्म नहीं हुआ, वो इसी तरह का, इनको आइसोलेट करेंगे। हर चीज में उनको जीत नहीं होती, लेकिन हार हर चीज में पाकिस्तान की आवाम की ही होगी ना। पाकिस्तान में जो लूली लंगड़ी जमहूरियत थी, पाकिस्तान का सबसे जैसा भी है मकबूल तरीन लीडर जेल में सड़ा रहा। ट्रंप से उम्मीद थी, ट्रंप को इन्होंने अब 2 बेसिस दे देनी है। आपकी उम्मत के साथ जिन्होंने आपने खड़े होना था वो भी आपके हाथ से निकल जाएगा, वो भी जिल्लत आपकी अलहदा से, आपको कुछ नहीं मिलना। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर जो बैठे हुए हैं आपको उनका असल चेहरा नजर नहीं आता। आप जज्बात में आके जीवे जीवे पाकिस्तान के गाने गाने लग जाते हैं। ये जीवे जीवे पाकिस्तान आपके लिए नहीं है, ये जीवे जीवे पाकिस्तान उन लोगों के लिए है जो डॉलरों में मजे लेते हैं। अभी एड भी मिलेगी, कोई पता नहीं 150 मिलियन डॉलर भी दे देंगे, मेरे ख्याल वो भी नहीं देंगे, इन्होंने वैसे ही लेट जाना है। क्योंकि इन्होंने यही कहना भाई हमने इमरान खान को पेलना है, उसके लोगों के ऊपर हमने उसको डंडा तुन के रखना है, तो आप हमें उस पर ना कुछ कहना। ओके, जिस तरह मुशर्रफ के बारे में कहा जाता है ना, कॉन्डोलीजा राइस ने अपनी किताब में लिखा था कि हमने कोई 19-20 शर्तें रखी थी, हमें लग रहा था कि नेगोशिएट करेंगे, 4-5 तुम कहेंगे कि इसको उतारो, वो कहती सारे ही मान गए, सारी की सारी मान गए। तो यहाँ पे भी भैया ये अफसोस इस बात का, ये मुल्क को बेचते हैं लेकिन बेचते भी उसकी कीमत से कम। और करो, एंजॉय करो, मजे लो। अगर आपको मेरी ये वीडियो, चलिए दोस्तों वीडियो यही खत्म होती है। अब बात करते हैं इस वीडियो के ऊपर। तो मैं हरीश भाई की बातों से 100% एग्री करता हूं। और अगर बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो दोस्तों जैसा इनका नेचर है, तो इनके देश वाले खुद ही परेशान रहते हैं कि भाई किस वक्त लाइव टेलीकास्ट में क्या बोल दें, खुद ही भरोसा नहीं रखता। जैसा कि दोस्तों अभी भारत ने सिंदूर ऑपरेशन किया और ये जो सीज फायर हुआ था, तो सबसे पहला ट्वीट जो है ये इन्हीं का आया था कि भैया देखो हमने भारत और पाकिस्तान के बीच में ऐसा ऐसा सीज फायर हमने करवा दिया है। अब आप सोचिए कि कोई मतलब ही नहीं है, जबकि भारत पहले से ये चीजें बोल चुका है कि भाई भारत पाकिस्तान के मामले में किसी भी तीसरे मुल्क का हस्तक्षेप हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और जरूरत भी नहीं है। लेकिन ट्रंप को इनकी नेचर क्या है भाई दुनिया अब जान चुकी है कि इनको वाहवाही लूटने का जो शौक है वो इनके सिर पर चढ़ा है। जिस तरीके से हर मामले में ये घुसने की कोशिश करते हैं, तो इनसे पता चलता है कि इनका नेचर जो है वो कितना भरोसे लायक नहीं है किसी भी लिहाज से। कब क्या बोल दें, कब कौन सी बात से पलट जाएं, इस तरीके का इनका नेचर है। अब बात करें कि पाकिस्तान के जिस तरीके से जनरल को बुला करके व्हाइट हाउस में डिनर हुआ है, तो दोस्तों ट्रंप और अमेरिका इतने बेवकूफ नहीं है कि किसी भी जनरल आर्मी के चीफ को इस तरीके से बुला करके उसे डिनर कराएं। ट्रंप को, अमेरिका को नीड है पाकिस्तान के एयर बेसेस की। जिस तरीके से ईरान में हालात चल रहे हैं, तो उस लिहाज से पाकिस्तान के जो एयर बेस होंगे वो अमेरिका के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे।
तो बहुत सी ऐसी वजह है दोस्तों जिससे पाकिस्तान के ऊपर मेहरबान रहता है अमेरिका। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध के हालात थे, एक तरीके से युद्ध ही चल रहा था, तब अमेरिका पाकिस्तान को लेकर कोई भी बयान नहीं दे रहा था। बस वो यही कह रहा था कि दोनों में शांति समझौता होना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए, ऐसी ऐसी बातें कर रहा था। लेकिन कभी भी अमेरिका ने यह भी एक्सेप्ट नहीं किया कि पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है। और तो और दोस्तों, जब भारत पाकिस्तान के बीच में ये युद्ध चल रहा था, उसके बीच ही IMF ने पाकिस्तान को बहुत मोटी रकम कर्ज के तौर पे दी। तो अब आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान एज ए टेररिस्ट मुल्क जो है, उस देश पर कई सारे बैन लगे पड़े हैं, उसके बावजूद IMF लोन दे रहा है पाकिस्तान को। ये भी एक हैरान करने वाली बात नहीं लगती है दोस्तों आपको? अमेरिका कहीं ना कहीं किसी लिहाज से पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, और वो भी अपने मतलब के लिए। आने वाले समय में आप लोग देखेंगे कि अमेरिका किस तरीके से पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान के वेपन्स का इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान की आर्मी का इस्तेमाल करता है। ये स्टार्ट हुआ है पाकिस्तान के जनरल ऑफ चीफ आर्मी के आसिम मुनीर से। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यही खत्म करते हैं और मिलते हैं ऐसे किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।